लेट्स सी। लवेनिया का डायलॉग है ग्रिमली आई होप सो इट्स टाइम। ऊपर सीट का डायलॉग देखें, पेज नंबर 84। यू गेट अलोंग टू द आर्चर्ड फॉक्स, आई विल जॉइन यू देयर। ये देखिए स्पेलिंग सारे बिगड़े हुए हैं, वो उसका प्रोनाउंसिएशन उसकी खराब है। They walk back around the left of the house and disappear. He goes to Lavinia eagerly, say, I got fine news for you, Winnie. The telegraph. Fowler says Lee is a goner. Sure this time. They're only within now. For the news to be made official, you can count on your pa coming home. पा से मुराद फादर है। उसने कहा, उसने न्यूज़ दी, उसने कहा कि अभी अभी एक टेलीग्राम आया है और उसमें ये है कि आपके पापा घर वापस आ रहे हैं। सीत का डायलॉग है 84 पेज के ऊपर। उसके बाद वो बड़ी तशवीश के साथ और बड़े सैड मोड में बेटी जवाब देती है। लवेनिया कहती है आई होप सो इट्स टाइम। कहती हाँ। ये क्यों सैड है? बिकॉज शी वॉज मिसिंग हर फादर टू मच and she is saying that it's time of my father's arrival, it's time of my father's homecoming. Seeth with a keen glance at her slowly, बड़े तजस्सुस के साथ कहता है अच्छा। मतलब उसने वो टर्निंग ऑन हिज शार्पली, व्हाट डू यू मीन सीथ? उसके मशकूक सवाल करने पे आगे वो उसने कहा कि तुम्हारा पूछने का क्या मतलब है? मैं अपने फादर को मिस कर रही हूँ और तुम मुझे इस तरह कह रहे हो। अवॉइडिंग हर आइज, अपनी आंखों को उससे बचाते हुए कहता है evasively, nothing except what you mean. Lavania stares at him. उसने कहा मेरा कहने का कोई मतलब नहीं था, तुमने क्या समझा? He avoids her eyes, सर आप कौन सा पेज पढ़ा रहे हैं? then heavily casual. अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। पेज नंबर 84 का सीत का और लवेनिया की गुफ्तगू हम पढ़ रहे हैं। 84 पेज है, लवेनिया और सीत। सीत ने अभी आके उसको इन्फॉर्म किया है कि एक टेलीग्राम आया है जिसमें आपके फादर के वापसी की खबर है। उसने सैड मूड में उसको जवाब दिया कि हाँ अब उसको आ जाना चाहिए, और उसका मूड देख के नौकर ने उसको बड़े मशकूक अंदाज में कहा अच्छा उसको आ जाना चाहिए। उसने आगे से जवाब दिया कि आपका ऐसे पूछने का मतलब क्या है, आप क्यों मशकूक हो रहे हैं? He abides her eyes, then heavily casual. Where was you, Gallivanton, night afore last all yesterday? उसने पूछा कि आप कल रात से किधर हो? Where was you, Gallivanton night afore last? वो उसकी प्रोनाउंसिएशन खराब है एक्चुअली। Seeth is asking from Lavenia that from last night where were you, where had you been from last night? कल रात से तुम किधर थे? वो उसको बड़े हैरानगी के साथ कहती है स्टार्ट्स ओवर टू हेज एंड पीटर्स हाउस। मैं तो हेज की तरफ थी और मैं पीटर के घर गई थी। ये भी कैप्टन है पीटर जो है, इनका फैमिली रिलेशन है, ये उनके साथ उधर गई थी। Seth, there's funny now, cause I seen Peter up street yesterday and he asked me where you was keeping yourself. वो आगे से बड़ा सीत कहता है हाँ हाँ कल मुझे मिला था वो उसकी फैमिली के जो पीटर के बारे में बता रहा है, कल वो मुझे मिला था और मुझे बड़े मजाहिया अंदाज में कहता है कि उसने कहता है मुझे पूछा कि तुम कहाँ रहते हो, वेयर यू वॉज कीपिंग योर सेल्फ। वेयर यू वॉज कीपिंग योर सेल्फ मीन टू से वेयर डू यू लिव नाउ, nowadays where do you live? Again starts, then slowly as if admitting a secret understanding between them, I went to New York City.
लवेनिया परेशान हो जाती है उसकी इस तरह के सवालों से, कहती है कि मैं तो न्यूयॉर्क गई थी। ए दैट्स वेयर आई थॉट यू हैड गॉन। हाँ मैंने भी सोचा था कि तुम न्यूयॉर्क ही गए होगे। मे बी। देन विद डीप सिंपैथी इट्स टर्न्ड हार्ड ऑन यू वैनी, इट्स डर्न्ड शेम। उसने कहा बड़ी शर्म की बात है। वो बड़ी हमदर्दी के साथ कहता है कि मैंने भी सोचा था कि तुम उधर ही गए होगे। वो जब उसने कहा बड़ी शर्म की बात है तो वो बड़ा सख्ती के साथ आगे से, जाहिर है वो घर की मालकन है, वो नौकर इस तरह कहता है कि बड़ी शर्म की बात है, तो वो तो आगे से बड़ी सख्ती के साथ उसको रूडली कहती है, स्टिफनिंग, कर्टली, सख्ती के साथ और बड़े रुखे अंदाज से कहती है, आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। कहती है मुझे समझ नहीं आ रही तुम क्या बात कर रहे हो। नॉड्स कंप्रीहेंडिंगली, बड़े परेशानी और बड़ी तशवीश के साथ, कंप्रीहेंडिंगली मतलब बड़ी तशवीश के साथ, बड़े कंसर्न के साथ कहता है, ऑल राइट वैनी। उसको निक नेम से बुला रहा है लवेनिया को, वैनी। जस्ट एज यू से, ही pauses, then after hesitating frowningly for a moment blurts out, there is something been on my mind lately I want to warn you about। उसने कहा मेरे माइंड में एक बात थी और मैंने तुम्हें उसके बारे में खबरदार करना है। It's got to do with that worrying you, that is if there's anything in it। एक बात है और अगर वाकई उसमें कोई रियलिटी है तो बाकी वो बात तुम्हें परेशान करेगी और मैंने तुम्हें एक बात पूछनी है। तो बड़ा सख्ती के साथ लवेनिया कहती है, स्टिफली कहती है, देयर्स नथिंग वरिंग मी, मुझे कोई चीज परेशान नहीं कर सकती। देन शार्पली, वार्म मी, और बड़ा सख्ती से कहती है कि तुम मुझे वार्न करोगे। ये उसने वार्म कहा, उसने भी गुस्से में आके प्रोनाउंसिएशन खराब की। वार्न मी मतलब तुम मुझे खबरदार करोगे। अबाउट व्हाट, किस चीज के बारे में तुम खबरदार कर रहे हो मुझे। सीथ, आपने अंडरस्टैंड करना है कि ये नौकर की और लवेनिया जो घर की बेटी है, एजरा मेनन की मालकन ही है वो, उसके साथ और नौकर की बात हो रही है। मे बी इट्स नथिंग, हो सकता है कि जो बात मैंने तुमसे पूछनी हो उसके अंदर सच्चाई ना हो सकता है कि वो तुम्हें असर ना करे। एंड देन अगेन मे बी आई एम राइट, और फिर भी मैं तुम्हें बता दूं कि मैं बिल्कुल इस बात पे राइट पे हूं। एंड इफ आई एम राइट देन यू वुड ought इट बी warned, और अगर मैं सच्चाई पे हूं ना तो तुम्हें खबरदार होना पड़ेगा। इट्स टू डू विद दैट कैप्टन ब्रंट, मैंने बात तुम्हें ये बतानी है कि जो कैप्टन ब्रंट है उसकी बात बतानी है। बड़ा हैरान होती है, ब्रंट की कौन सी बात है। स्टार्ट्स अगेन बट कीप्स हर टोन कोल्ड एंड कलेक्टेड, एकदम से हैरान होके अपनी टोन को कलेक्ट करके अपने हवास को बड़ा कंट्रोल करके कहती है, व्हाट अबाउट हिम, उसे क्या हुआ है। समथिंग आई कॉल कैलकुलेटेड, समथिंग आई कैलकुलेट नो वन वुड नोटिस। कहता है मुझे एक बात दिखने में आई है या मुझे एक बात की समझ आ रही है, शायद किसी ने उसको नोटिस ना किया हो। सेप्टन मी, सर्टनली सेप्टन मी, कहता हो सकता है, सेप्टन से मुराद यहाँ पे एक्सेप्ट कह रहा है वो, एक्सेप्ट। कहता है मेरे अलावा, एक्सेप्ट मी, पॉसिबली, इट्स पॉसिबल दैट हैज nobody has noticed except me, मेरे अलावा हो सकता है किसी ने नोटिस ना किया हो। and if I am right, okay, नीचे, because then hastily as he sees someone coming up the drive, it's Peter and Hazel coming। इतने में वो बात बताते बताते रह गया कि सामने, then hastily, उसने क्या देखा, जल्दी से क्या देखा, someone coming up the drive,
कि उसके फैमिली के वो जो रिलेटेड लोग थे वो आ रहे थे। कौन? हैजल एंड पीटर। आई शेल टेल यू लेटर, कहता है बाद में बात करेंगे। वैनी, आई आंट गॉट टाइम नाउ एनीवे, कहता है अभी मेरे पास टाइम नहीं है। दोज फॉक्स आर वेटिंग फॉर मी, वो मेरा वेट कर रहे हैं, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, फिर बात करेंगे। आई शैल बी सिटिंग देयर, आई शैल बी सिटिंग हियर, कम बैक आफ्टरवर्ड, मैं इधर बैठी हूँ, तुम उधर से होके आओ, मुझे बताओ क्या बात है। Then her cold, disciplined mask breaking for a moment, tensely. Oh, why do you, Peter and Hazel, have to come now? पूछती है पीटर हैजल को कि तुम क्यों आए हो अब। I don't want to see anyone, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती, मिलना नहीं चाहती, क्यों आए हो? She starts as if to go into the house, वो हैरान होती है इस बात पे जैसे ही वो घर में दाखिल हो जाती। You run in, I shall get rid of them for you, कहता है कि मैं इनसे तुम्हें छुटकारा दिलवाता हूँ रिकवरिंगली। तो ये इनको क्यों नहीं देखना चाहती हैजल देखिए एंड पीटर को? उनके फैमिली कुछ क्लैशेस हैं, वो बार बार डिस्टर्ब करते हैं उसकी लाइफ को। और वो पता क्या बात है यहाँ पे, एक प्रॉब्लम ये है कि पीटर और हैजल ये उसकी माँ के साथ, जिसकी उसकी माँ के साथ बड़ी बनती है, उसके साथ लवेनिया की नहीं बनती। देखें उसने पूछा भी किधर आए हो, तो वो सीधा कमरे में चले गए हैं उसकी माँ को मिलने के लिए। सो यहाँ पे एक रिवेलरी है, यहाँ पे एक कंपटीशन है, क्रॉसिंग है, रिकवरिंग herself जी curtly, no I shall see them। ये जो इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स होता है ना, बेटी को माँ से जी इरिटेशन होती है, और माँ के वो सारे ताल्लुकात, नफरत। उसकी वजह से भी इरिटेशन होती है। I shall see them, Seeth goes back around the corner of the house left. A moment later, Hazel and Peter Peter Niles enter along the drive from left front. Hazel is a pretty healthy girl of 19 with dark hair and eyes. Her features are small but clearly modeled. She has a strong chin and a capable smiling mouth. She is very beautiful. One gets a sure impression of her character at a glance. Frank, innocent, amiable, good. यहाँ पे उसके कैरेक्टर के बारे में लिखा हुआ है, नॉट इन अ नेगेटिव बट इन अ पॉजिटिव सेल्फ पोजेस्ड वे। हर ब्रदर पीटर इज वेरी लाइक हर टू कैरेक्टर, स्ट्रेट फॉरवर्ड, guileless and good natured, is a heavily built young fellow of 22, awkward in moment and hesitatingly in speech. His face is broad, plain, with a snubby nose, curly brown hair, fine grey eyes, and a big mouth. He wears the uniform of an artillery captain in the Union Army. अच्छा आप देखें, ये आर्मी की फैमिली है सारी की सारी। अब देखें वो इसके फैमिली मेंबर्स हैं, पीटर और हैजल। मैं आपको रिलेशन बताता हूँ, इनका रिलेशन जो है एक्चुअली ये है कि वो शादी करना चाहता है लवेनिया से। कौन? पीटर। और जो उसकी, वो ये दोनों बहन भाई आए हैं इनके घर। हैजल बड़ी खूबसूरत है, और लवेनिया का एक भाई है ऑरियन, वो उसके साथ उसकी माँ शादी करना चाहती है। ऑरियन की शादी हैजल से करना चाहती है। वो इन दोनों को पसंद करती है, खास तौर पे अपने बेटे की वाइफ को। उसके साथ तो उसका बड़ा डीप रिलेशन है। वो दोनों उसकी माँ के साथ मिलते हैं, लेकिन लवेनिया, she feels irritation from them because they have very deep understanding with her mother. Lavania, with forced cordiality, good afternoon, how are you? She and Hazel kiss, and she shakes hands with Peter. Hazel, oh, we are all right, but how are you, Vanny? That's the question. Seems as if we had not seen you in ages. You have not been sick, I hope.
well if you call a pesky cold sick. उसने कहा कि तुम लग रहे हो कि जैसे बीमार तो नहीं हो कहीं. उसने कहा हाँ मैं बिल्कुल इसी तरह बीमार हूं. gosh that's too bad all over it's now. उसने कहा ये तो बड़ी बुरी खबर है, तुम इसी तरह बीमार ही रहते हो. yes almost, हाँ तकरीबन मैं ऐसे रहती हूँ. do sit down won't you, आप तशरीफ रखे, आप बैठेंगे नहीं. hazel seats at a left of bench, Lavinia besides her in the middle. Peter sits gingerly on the right edge so that there is an open space between him and Lavinia. बैठ जाते हैं थोड़े थोड़े फासले पे, सोशल डिस्टेंस रख के बैठ जाते हैं. Hazel, Peter can stay a while if you want him. वो कहती है अगर पीटर यहाँ बैठना चाहे तो तुम्हारे पास बैठ सकता है. But I just dropped in for a second to find out if you had more news from Orin. कहती है अगर आप दोनों ने अकेले बैठना है तो बैठ सकते हो, लेकिन बस मुझे इतना सा बता दे कि ऑरिन किधर है. ये ऑरिन को पसंद करती है. ऑरिन इसका भाई है लवेनिया का, क्रेस्टाइन का बेटा, एजरा मैनन जनरल ब्रिगेडियर का बेटा है. अब माँ इसको काबू करके रखती है बेटे को, और माँ अपने बेटे को बर्जन करेगी, उसके बाप के बारे में भी करेगी और उसकी सिस्टर के बारे में भी करेगी. She used her son as a weapon to control her daughter Lavinia because Lavinia comes to know the real nature of her mother. She saw all the notorious and negative character problem. ये जितने भी उसके कैरेक्टर के अंदर प्रॉब्लम थे, शी वॉज वॉचिंग ऑल दैट कि एडम ब्रंट आता है उसको मिलता है, वो जानती है कि उनका आपस में नेगेटिव रिलेशन है. या ऐसे सिंपली समझें कि लवेनिया को जितने भी करतूत है अपनी माँ के सारे पता है उसको. और लवेनिया की जो माँ क्रिस्टाइन है. जी जी, आर यू आस्किंग समथिंग? सर अगर उसको अपनी माँ के रिलेशन का पता था ब्रांड के साथ, तो फिर उसका खुद का रिलेशन क्यों था? फिर उसका खुद का रिलेशन क्यों था उसके साथ? हाँ उसका रिलेशन क्यों था? उसका रिलेशन इसलिए था, उसको ना एक होता है, एक लॉ होता है, एक कानून है, आप पढ़ेंगे एमए पार्ट 2 के अंदर, वो होता है जस्टिस का लॉ. जस्टिस की मुख्तलिफ शक्लें हैं. सोशल जस्टिस भी है, नेचुरल जस्टिस भी है. नेचुरल जस्टिस पता किसको कहते हैं? कुदरत का इंतकाम. यानी कि जब कोई ज्यादती करे तो कुदरत फिर इंसाफ करती है, उसको कहते हैं नेचुरल जस्टिस. एक है सोशल जस्टिस. सोशल जस्टिस के अंदर आती है म्यूचुअलिटी. देखिए ना, मैं आपको एक चीज समझाता हूं. एक बात तो उसको यकीन नहीं आता, जब उसने इसको कहा ना कि मैं तुम्हारे घर आता हूं सिर्फ तुम्हारे लिए, बोला तुम्हारी बूढ़ी माँ से मेरा क्या रिलेशन हो सकता है, तुम्हारे लिए आता हूं. इस बात को फौरी ये ले लेती है. At once she is trapped by that flattering remarks by Adam Brunt. और इसने सोचा, सोशल जस्टिस के अकॉर्डिंगली इसने सोचा कि हाँ वाकई बात तो ठीक है, मेरी बूढ़ी माँ के साथ भला इसको क्या लेन देन. उसके अंदर ना कोई चार्म है, रियलिटी, शी वॉज परसीविंग रियलिटी. वो जो, जबकि वो तो था एक रिवेंजफुल कैरेक्टर था, उसको कोई कंसर्न नहीं था दोनों के साथ, उसको एक कंसर्न था टू टेक रिवेंज फ्रॉम दी फैमिली. समझ आई आपको? जी सर आ गई है. लवेनिया उसकी बातों में आ जाती है, क्योंकि लवेनिया भी समझती है कि यंग लड़का है और मेरी बुढ़ी माँ के साथ भला उसको क्या अट्रैक्शन हो सकती है. और उसने सारा कहा कि मैंने ये जो सारा खेल खेला है ना तुम्हारी वजह से खेला है, और वो उसकी फैमिली कजन भी लगती थी. तो उसने सोचा कि चले ठीक हो सकता है ये मुझसे प्यार करता हो, तो इस बात को वो डीप ले लेती है. लेकिन पता तो बाद में चलता है जब उसने उसका प्यो भी मरवा दिया था उसकी माँ के हाथों, और कभी उधर उसने रंगे हाथों पकड़ लिया था ये सब कुछ, सारा खेल.
देन शी केम टू नो, और तब जाके वो अपने भाई को बताती है ऑरेन को कि इसने मेरी माँ ने मारा है उसको। तो माँ कहती है ये पागल हो गई है, इसका रिलेशन है लड़कों के साथ, तो ये तुम्हें गुमराह कर रही है। तो बेटा समझता है सोशल जस्टिस के अकॉर्डिंगली, भला माँ मेरी कैसे करप्ट हो सकती है, यही खराब होगी। क्यों उसने अपनी सिस्टर पे शक किया माँ की निस्बत, और वो भी अपनी जगह पे दुरुस्त था कि माँ पे ट्रस्ट करे और सिस्टर पे, क्योंकि सिस्टर की एज का तकाजा ये था कि वो किसी अफेयर में मुलव्वस हो सकती थी। तो औरन जो था, औरन औरन ने उसको अपनी माँ पे ट्रस्ट किया। यहाँ पे कसूर उसका भी नहीं है। ये सारी जो रिंग लीडर थी, पहली करप्शन तो माँ के अंदर है। दूसरा, वो जो विलन है एडम ब्रंट, सेकंड दिस इज द गैम्बलर, मदर इज रिस्पॉन्सिबल, एडम ब्रंट इज गैम्बलर। ऑरियन, ऑरियन जो है वो बेचारा कभी बाल उधर कभी बाल उधर, ना उधर का ना उधर का, वो माँ की पट्टियां पड़ता है। जब उसको रियलिटी की समझ आती है तब बहुत टाइम गुजर चुका था। बहरहाल आप जब लेटर ऑन इस ड्रामे को पढ़ेंगे फिर और आपको डीप एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये जो आपके माइंड में क्वेश्चनिंग आते हैं प्लॉट की पूरी जानकारी के बाद, यू विल कम टू नो अबाउट ऑल दी प्रॉब्लम्स एंड देयर काजीज, उनकी सारी जो वजूहात हैं प्लॉट की वो भी समझ आ जाएगी। ये भी बड़ा एक जबरदस्त किस्म का ड्रामा है जिसके अंदर बड़ी साइकोलॉजिकल डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स, करप्शन, सेक्सुअलिटी, इमोशंस, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, फ्लर्ट, रोमांस, रिवेंज, ये सारे इसके थीम है। हम डिस्कस करेंगे इसके टेक्स्ट को रीड आउट करने के बाद। लेट्स सी नाउ। हैजल, उसने कहा कि जी मुझे ऑरेन के बारे में बता दें कि वो किधर है, आप दोनों इकट्ठे बैठ सकते हैं, हैजल ने कहा। और लेवेनिया कहती है नॉट सीन्स द लेटर आई शोड यू। उसने कहा मैंने तुम्हें लेटर दिखाया नहीं, बट दैट वाज एज अगो एंड आई हैव नॉट हैड अ लेटर इन मंथ्स। कहती है वो तो बहुत पुराना लेटर था, अभी मुझे इन महीनों तो तुमने मुझे कोई लेटर नहीं दिखाया। आई गेस ही मस्ट हैव नॉट अनदर गर्ल समप्लेस एंड गिवन मी द गुड बाय। कहती है कहीं उसको कोई और लड़की तो नहीं मिल गई कि उसने मुझे छोड़ दिया हो, इसलिए कोई राब्ता नहीं किया, कोई लेटर नहीं लिखा, कोई कांटेक्ट नहीं किया। शी फोर्सेस अ स्माइल, मजाक करते हुए कहती है कि कहीं उसको कोई और लड़की तो नहीं मिल गई। बट अ टून इज रियली हर्ट, ऊपर से मजाक वाला मुंह बनाया लेकिन अंदर से वाकई बहुत सैड थी। और इन नॉट जी राइटिंग जी, डज चाचियां मीन नहीं किया, नॉट मीन खानदानी। एनीथिंग, ही नेवर वाज मच ऑफ अ हैंड और लेटर। पेटर ने कहा कि मैं भी तो उधर से आया हूं, उसके हाथ में कोई लेटर नहीं था। ये सारी आर्मी की फैमिली है। पीटर वॉज ऑल्सो अ कैप्टन, और एडम वो भी कैप्टन था। ये सारी फैमिली आर्मी की फैमिली है। आई नो दैट, हैजल का डायलॉग, आई नो दैट बट यू डोंट थिंक ही इज बीन वोंडेड डू यू वैनी। क्या कहीं वो मैदान जंग में जख्मी तो नहीं हो गया? क्या वैनी बताओ, उसको कुछ हुआ तो नहीं? ऑफ कोर्स नॉट, फादर वुड हैव लेट अस नाउ। बिल्कुल भी नहीं, फादर ने हमें बता देना था अगर उसके साथ कुछ होता तो। बाप और बेटा वो दोनों आर्मी में है, बेटा कैप्टन है, बाप जनरल ब्रिगेडियर है। दिस इज द फैमिली ऑफ द आर्मी। वो दोनों जंग में, मैदान जंग में गए हुए थे, दोनों वापस आ रहे हैं, दोनों की होम कमिंग है।
ओके पीटर कहता है श्योर ही वुड डोंट बी फुलिश हैजल देन आफ्टर अ लिटिल पॉज ऑरियन ought to be home before long now थोड़ी देर के बाद ऑरियन वापस आ जाएगा यू हैव हियर्ड द गुड न्यूज ऑफ कोर्स वैनी क्या तुमने गुड न्यूज सुनी है कि वो दोनों वापस आ रहे हैं पीटर won't have to go back it's not that fine my wound is healed उसने कहा तुम वापस नहीं जा रहे हो कहता है मेरी छुट्टियां भी खत्म हो गई हैं मेरे जख्म ठीक हो गए एंड आई हैव गॉट ऑर्डर्स टू लीव टुमारो और मुझे अब ऑर्डर आया है कि मैं कल यहां से चला जाऊं द सॉर्ट ऑफ हीरो दैट वांट्स टू गो बैक ईदर आई हैव हैड इनफ impulsively oh it will be so good to see Orion again हैजल कहती है कितना मजा आएगा जब ऑरियन वापस आ जाएगा देन एम्बैरेस्ड फिर परेशान हो जाती है फोर्सेस अ सेल्फ कॉन्शियस लाफ एंड बड़े जोर से हंसती है बड़ी मतलब मुश्किल के साथ एंड गेट्स अप एंड किसिस लवेनिया खड़ी हो जाती है वो लवेनिया को प्यार करती है वेल आई मस्ट रन आई हैव गॉट टू मीट एमिली गुड बाय वैनी डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कम टू सी अस सून with a teasing glance at her brother and be kind to Peter. It's nice when he's asleep and he has something he's just dying to ask you. कहती है अच्छा है मेरा भाई इसके साथ बात करो और ये तुम्हें कुछ कहना चाह रहा है पीटर हॉरिबली एम्बैरेस परेशान हो जाता है परेशान होकर कहता है डार्न यू Hazel laughs and goes off down the drive left front. वो भाग जाती है वहां से हंसते हुए पीटर फिजट्स पीटर थोड़ा कंफ्यूज है His eyes on the ground. आंखें वो उसने नीचे की हुई हैं ये लव ट्रिक है नजरें उसने झुकाई हुई हैं लवेनिया वॉचिस हिम लवेनिया उसको देखती है अच्छा जिसने नजरें झुकानी है वो उसको देख रही है और जिसने देखना है उसने नजरें नीची की हुई है दिस इज द रिवर्स गेम